स्टार वॉर्स रिबेल्स शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम इस शो के एपिसोडिक मिशंस को इग्नोर करते हुए बस मेन स्टोरी पर फोकस करेंगे। ये कहानी है घोस्ट क्रू नामी एक रिबेल गैंग की, जो कि एम्पायर की मनमानी से तंग आकर सीक्रेटली अपने मिशंस को अंजाम दे रहे थे। घोस्ट क्रू में शामिल थे अंडरकवर जेडाई कैनन, मैंडलोरियन सबीन रेन, लसेट वॉरियर जेब, एस्ट्रोमेक ड्रॉइड चॉपर और इनकी लीडर हेरा। प्लैनेट लोथाल पर चले एक मिशन के दौरान इनकी मुलाकात एजरा ब्रिजर नामी एक अनाथ से हुई। फिर घोस्ट क्रू ने एजरा को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। ये लोग यहाँ पर हथियार चुराने आए थे। लोथाल से चुराए हथियारों के बदले इन्हें कुछ गुलाम वुकीज की खबर चाहिए थी, ताकि वो बाद में जाकर उन वुकीज को आजाद कर सकें। जैसे इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो या आईएसबी के एजेंट कैलस को इस बात की भनक लगी, वो फौरन घोस्ट क्रू को ढूंढने निकल पड़ा। कैलस के बिछाए जाल में फंसकर एजरा पकड़ा गया, लेकिन पकड़े जाने से पहले एजरा ने कैनन की लाइट सेबर और होलोक्रॉन चुरा लिया था। यहीं पर एजरा ने अपने फोर्स सेंसिटिव पावर को यूज करके इस होलोक्रॉन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके अंदर जेडाई मास्टर ओबी वैन केनोबी का मैसेज स्टोर था। जेडाई और सिथ इन होलोक्रॉन डिवाइसेस की मदद से इंफॉर्मेशन पास ऑन किया करते थे। घोस्ट क्रू किसी तरह एजरा को आईएसबी के कैद से छुड़ाने में कामयाब हो गया। एजरा के फोर्स सेंसिटिव पावर्स के बारे में पता चलते ही जेडाई कैनन ने उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया। फिर घोस्ट क्रू कैलस से बचते बचाते सेनेटर बेल ओरगाना के पास चले गए। कैलस के फेल अटेम्प्ट के बाद अब इंक्विजिटर्स घोस्ट क्रू के पीछे पड़ गए। इंक्विजिटर्स यानी सिंपल भाषा में जेडाई हंटर्स। कैनन और एजरा ग्रैंड इंक्विजिटर की बिछाई जाल में ऑलमोस्ट फंस गए थे, बट लास्ट मोमेंट पर ये किसी तरह बचकर भाग निकले। बट एजरा के स्पेशल एबिलिटीज को देखने के बाद ग्रैंड इंक्विजिटर हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया था। ग्रैंड इंक्विजिटर के साथ चली अगली लड़ाई के दौरान कैनन को बचाने की खातिर एजरा ने डार्क साइड ऑफ द फोर्स का इस्तेमाल किया। रिबल्स की हरकतों से तंग आकर ग्रैंड मॉफ टार्किन खुद इन्हें पकड़ने लोथाल चला आया। बाकी रिबल्स तो किसी तरह बचकर भाग निकले, बट कैनन टार्किन के हाथ लग गया। कैनन को छुड़ाने घोस्ट क्रू ने टार्किन के स्टार डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया, जहां फिर से एक बार इनका सामना ग्रैंड इंक्विजिटर से हुआ। इसी रेस्क्यू मिशन के दौरान घोस्ट क्रू की मुलाकात अशोका टानो से हुई। फिर सारे कैनन को लेकर स्टार डिस्ट्रॉयर से बाहर भाग गए। इंपीरियल्स की लगातार फेल्ड कोशिशों के बाद अब डार्थ वेडर रिबेल से निपटने लोथाल चला आया। डार्थ वेडर के रैथ से बचने कैनन और एजरा अशोका से मदद मांगने चले गए। वेडर ने रिबेल्स की तलाश में सारे लोथाल में कड़ी नाकाबंदी लगा रखी थी। क्रू को अब एक नए बेस लोकेशन की तलाश थी। फिर अशोका ने घोस्ट क्रू को कैप्टन रेक्स से मिलने भेज दिया। उधर रेक्स की गैंग एजेंट कैलस से लड़ने में बिजी थी। घोस्ट क्रू से मिलते ही रेक्स ने भी इनकी टीम ज्वाइन कर ली। टीम के लिए सप्लाईज इकट्ठा करते वक्त घोस्ट क्रू का सामना सेवेंथ सिस्टर और फिफ्थ ब्रदर नामी इंक्विजिटर से हुआ। ये इंक्विजिटर के नेमिंग सिस्टम को लेकर अलग लंबी कहानी है। अशोका की मदद से घोस्ट क्रू इंक्विजिटर के हमलों से बचा रहा। लोथाल वापस आते ही एजरा को पता चला कि उसके रिबेल पेरेंट्स की मौत के पीछे भी एम्पायर का ही हाथ था। फिर कैनन, एजरा और लोथाल के गवर्नर राइडर आजादी ने प्रिंसेस लेया के साथ मिलकर 3 इंपीरियल शिप्स पर कब्जा कर लिया। इन साइड मिशंस के दौरान क्रू अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते थे। ऐसे ही एक मिशन के दौरान कैनन और एजरा ने पर्गिल नामी इस हाइपर स्पेस में ट्रैवल करने वाले मैमल की मदद की। ये हाइपर स्पेस क्रिएचर्स रिबेल्स के एंडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। काफी भागा दौड़ी के बाद घोस्ट क्रू को आखिरकार बेस के लिए नई लोकेशन मिल ही गई, बट ये जगह इन जायंट स्पाइडर से भरी पड़ी थी। लोथाल पर एक जेडाई टेंपल की छानबीन करते वक्त क्रू को मालाचोर पर बने एक सीक्रेट सिथ टेंपल के बारे में पता चला। इस सिथ टेंपल में घुसने क्रू ने डार्थ मॉ से मदद मांगी। एज एक्सपेक्टेड मौका मिलते ही मॉ ने इन्हें धोखा दे दिया। कैनन ने अपनी जेडाई स्किल्स दिखाकर मॉ को लड़ाई में हरा दिया। टेंपल के अंदर एजरा के हाथ एक सिथ होलोक्रॉन लगा। कुछ देर बाद ही यहाँ पर डार्थ वेडर भी आ गया। अशोका के साथ चली 1-to-1 लड़ाई के दौरान डार्थ वेडर ने इसे अपनी असली आइडेंटिटी बताई कि वो अशोका का पुराना जेडाई टीचर एनाकिन स्काईवॉकर है। धीरे धीरे वो सिथ टेंपल टूटकर गिरने लगा, लेकिन एजरा किसी तरह सिथ होलोक्रॉन के साथ समय रहते टेंपल से बाहर चला आया। सीजन 3 में हमारी मुलाकात वन ऑफ दी बेस्ट स्टार वॉर्स विलन से हुई, ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन और उसकी 7th फ्लीट। रिबेल्स को पकड़कर ठिकाने लगाने एम्पायर ने थ्रॉन को उनके पीछे लगा दिया। एजरा ने वाई फाइटर हाइस्ट के एक मिशन के दौरान सारी टीम की जान खतरे में डाल दी थी, बट समय रहते कैनन ने आकर इसे बचा लिया।
कैनन को बेंडू नामी एक सुपर पावरफुल फोर्स सेंसिटिव एंटिटी ने विजन्स में एजरा के बारे में चेतावनी दी थी। मॉ ने घोस्ट क्रू को बंदी बनाकर जेडाई और सिथ होलोक्रॉन को आपस में जोड़ दिया ताकि वो उसमें छुपे सीक्रेट जान सके। होलोक्रॉन के कंबाइन होते ही मॉ और एजरा को ट्विन सन्स के विजन आए। सबीन रेन को मैंडलोरियन कमांडो गार सैक्सन से पता चला कि उसकी फैमिली ने अब एम्पायर की साइड ज्वाइन कर ली। एजरा और कैनन एक हाइस्ट के दौरान इस इंपीरियल फैक्ट्री में घुस गए। थ्रॉन को इसकी भनक लगते ही इसने फैक्ट्री लॉक करवा दी, लेकिन ये दोनों किसी तरह फैक्ट्री के वेपन सिस्टम का डेटा चुराकर यहाँ से भाग निकले। होलोक्रॉन्स के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने मॉ एजरा को किडनैप करके डेथोमियर ले गया, जहां इन्हें पता चला कि सिथ्स की हार और मॉ के बदले का कनेक्शन सीधा ओबी वैन केनोबी के साथ है। एजरा को मॉ की कैद से छुड़ाते वक्त सबीन रेन ने यहाँ से डार्क सेबर भी चुरा ली। डार्क सेबर के लीडरशिप पावर्स का पता चलते ही सबीन ने कैनन के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये भी अब डार्क सेबर में महारत हासिल करके मैंडलोर पर राज करना चाहती है। याद है ना, जो डार्क सेबर को व्हील्ड करेगा वही मैंडलोर पर राज करेगा। यहीं पर हमें पता चला कि सबीन के एक्सप्लोजिव्स और वेपन के साथ लगाव की वजह से ही उसे फैमिली से निकाला गया था। फिर भी सबीन कैनन के साथ अपने फैमिली से मिलने चली गई। ये चाहते हैं कि मैंडलोरियंस भी एम्पायर के साथ चली इस लड़ाई में घोस्ट क्रू का साथ दें। ओबी वैन से मिलने एजरा अकेला टैटूइन चला गया, लेकिन मॉ भी इसका पीछा करते करते यहाँ चला आया। ओबी वैन और डार्थ मॉ के बीच चली सेकेंड फाइट में भी ओबी वैन ने मॉ को बड़ी आसानी से हरा दिया। यहाँ पर मॉ फुल एंड फाइनल मारा गया। थ्रॉन को डबल एजेंट कैलस से पता चला कि रिबेल्स फिलहाल एटलॉन में छुपे हैं। रिबेल्स को थ्रॉन के हमले से बचाने कैनन ने बेंडू से मदद मांगी। पहले तो बेंडू ने मदद करने से साफ मना कर दिया, बट लास्ट मोमेंट पर लड़ाई में इन्वॉल्व होकर बेंडू ने रिबेल्स की भागने में मदद की, लेकिन थ्रॉन की आर्मी ने बेंडू पर हमला करके उसे पकड़ लिया। बेंडू ने थ्रॉन को चेतावनी दी कि ये भी जल्द ही अपने मिशन में बुरी तरह से हारने वाला है। इतना बोलकर बेंडू वहां से गायब हो गया। गार सैक्सन ने सबीन के ही बनाए वेपन की मदद से मैंडलोर पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर सबीन ने अपने वेपन को रीप्रोग्राम करके उसे गार सैक्सन के सुपर इंपीरियल कमांडोज के खिलाफ कर दिया। लड़ाई जीतने के बाद सबीन ने डार्क सेबर बो कटान के हवाले कर दी। सबीन को रियलाइज हुआ कि मैंडलोर का लीडर बनने के लिए बो कटान ज्यादा बेटर चॉइस है। चाय डिफेंडर प्रोग्राम की छानबीन करने वाले एक फेल्ड मिशन के दौरान हेरा को थ्रॉन की आर्मी ने बंदी बना लिया। थ्रॉन की गैर मौजूदगी में कैनन ने हेरा को इंपीरियल कैद से छुड़ा लिया, पर यहाँ से बाहर निकलते वक्त एक धमाके में कैनन मारा गया। एम्पायर के अचानक से जेडाई टेंपल में इंटरेस्ट को देखकर घोस्ट क्रू फिर से टेंपल की तलाशी लेने चले गए। एम्पायर की रिसर्च टीम को हाल ही में टेंपल में बने इस मोर्टाइज गॉड्स के म्यूरल के बारे में पता चला था। मोर्टाइज गॉड्स यानी वो क्लोन वॉर्स वाले फादर, सन एंड डॉटर जो डार्क साइड एंड लाइट साइड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, एजरा के म्यूरल को छूते ही उसके सामने ये पोर्टल ओपन हुआ। इस वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में बने पोर्टल की मदद से एजरा टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। इसी पोर्टल में घूमते वक्त एजरा ने वेडर वर्सेस अशोका वाले उस इवेंट को देखा और टेंपल गिरने से ठीक पहले अशोका को पोर्टल में खींचकर एजरा ने उसकी जान बचा ली। अशोका की तरह ही एजरा कैनन को भी धमाके से बचाना चाहता था, बट अशोका ने उसे ऐसा करने से रोक लिया बिकॉज दैट वॉज द कैनन इवेंट। समय के साथ ज्यादा छेड़खानी ठीक नहीं। जैसे इन्हें पता चला कि एम्परर डार्क फोर्स यूज करके पोर्टल को हैक करने की कोशिश में है, ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते भाग गए। पोर्टल से बाहर आते ही जेडाई टेंपल भी गिरकर तबाह हो गया। लोथाल को इंपीरियल से छुटकारा देने घोस्ट क्रू ने थ्रॉन के बेस को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन थ्रॉन ने ऐन मोमेंट पर आकर एजरा को सरेंडर होने के लिए ब्लैकमेल किया। अगर एजरा ने सरेंडर नहीं किया तो थ्रॉन लोथाल को तबाह कर देगा, जिसमें काफी मासूमों की जाने जाएगी। एजरा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। थ्रॉन की कैद में एजरा को एम्परर ने कांटेक्ट किया होलोग्राम के जरिए। एम्परर ने पोर्टल को हैक करके वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में जाने का नया रास्ता बना लिया था। अगर एजरा ने एम्परर का साथ दिया तो वो इस पोर्टल के टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज के जरिए एजरा को वापस अपने जिंदा पेरेंट्स वाले टाइम में भेज देगा। लेकिन एजरा ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके एम्परर के बनाए पोर्टल को तबाह कर दिया। इसी दौरान नीचे घोस्ट क्रू थ्रॉन के इंपीरियल फोर्सेस से लड़ने में बिजी था। एजरा ने स्टार डिस्ट्रॉयर के कमांड ब्रिज में घुसकर थ्रॉन को फोर्स पावर से रोके रखा। तभी वहां पर अचानक से ढेर सारे पर्गिल्स आ गए। फिर पर्गिल्स थ्रॉन और उसके 7th फ्लीट को जकड़कर अपने साथ हाइपर स्पेस में ले गए।
थ्रोन को रोकने के चक्कर में एजरा भी परगिल के साथ दूर कहीं अननोन स्पेस टेरिटरी में गायब हो गया। 7th फ्लीट के जाते ही लोथाल इंपेरियल कैद से आजाद हो गया। इस इंसिडेंट के बाद इंपेरियल कभी यहाँ पर वापस नहीं आए। एजरा के गायब होने के बरसों बाद भी सबीन को पूरा यकीन था कि वो जिंदा है। फिर सबीन अशोका के साथ मिलकर एजरा को ढूंढने निकल पड़ी और यहाँ होता है स्टार वॉर्स रिबेल्स खत्म। रिबेल्स के कुछ आइकॉनिक मेन कैरेक्टर्स हमें अशोका लाइव एक्शन शो में भी देखने मिलेंगे। थ्रोन और एजरा की फ्यूचर स्टोरी हमें इसी शो में पता चलेगी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मे द फोर्स बी विथ यू ऑलवेज।